हेलो बच्चों, क्या हालचाल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपने चैनल सरोज एकेडमी में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको क्लास 10th मैथ्स के लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सीजीबीएसई बोर्ड के हैं, ठीक है। हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम फोर्थ एक्सरसाइज में एंटर करने वाले हैं। उससे पहले हम इसके कुछ बेसिक्स करेंगे, नॉर्मल बेसिक्स। उसके बाद फिर ये चैप्टर कंप्लीट करके क्लोज कर देंगे, ठीक है। अभी तक आपने जो पढ़ा, आई होप से मुझे ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं कि हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए, इसमें हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि एक्सरसाइज 4 के लिए क्या इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जिसको लेकर हम एक्सरसाइज 4 को आसानी से कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं। इस वर्ड का मीनिंग मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ना। क्या बोला गया है? द्विघातीय बहुपद, ठीक है। ऐसा बहुपद जिसका मैक्सिमम पावर कितना हो, 2 हो, उस बहुपद को आप लोग बोलोगे द्विघातीय बहुपद। उसके मान व शून्य की बात की गई है। मतलब यहाँ पे दो क्वेश्चन एक साथ उठ रहे हैं। बहुपद का मान पहला क्वेश्चन और बहुपद का शून्य दूसरा क्वेश्चन। दो टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे गए हैं। द्विघातीय बहुपद की बात की गई है तो मैं आपको बता दूं, आप एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जानते हो, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बिल्कुल जानते हो, ठीक है। तो ये तरह क्या क्या है, इसको हम लेके एक तरह का क्या बोल सकते हैं, द्विघाती बहुपद बोल सकते हैं। चलिए, अब हम यहाँ पे फोकस करते हैं बहुपद के मान में शून्य। मैं बहुत ज्यादा इसके बेसिक्स में नहीं जाऊंगा, ना ही इसको पूरा सॉल्व करके आपको दिखाने वाला हूँ कि इसके मान और शून्य कैसे निकलता है। लंबा हो जाएगा, लेंदी भी हो जाएगा ना। इस चैप्टर इस एक्सरसाइज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग डायरेक्टली कुछ फार्मूलेस को याद रख के डायरेक्टली मान कैलकुलेट करके हम लोग एक्सरसाइज 4 कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक। बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो चलिए, मैं आपको वही चीज पढ़ाऊंगा यहाँ पे जिससे आप आसानी से लर्न कर पाए, सीख पाए, आपके लिए बर्डन भी ना हो। चलिए, मैं इसको एक क्वेश्चन के लेकर समझाना चाहूंगा आपको। एग्जाम्पल नंबर 23। एग्जाम्पल नंबर 23, यहाँ दोनों वर्ड क्लियर होंगे आपके, बहुपद के मान और शून्य, ठीक। चलिए, यहाँ पे बहुपद दिया हुआ है। बहुपद क्या दिया बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। क्या बोला गया है? का शून्य ज्ञात कीजिए। का शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करो। चलिए, सॉल्यूशन की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए, शून्य ज्ञात कीजिए बोला गया है। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। इस क्वेश्चन से मेरे को क्या चाहिए? मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके सबसे पहला काम करता हूँ, इसके फैक्टर्स निकाल लेता हूँ, गुणनखंड जिसे आप बोलते थे। चलिए, गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ पे सबसे पहले गिवन की बात कर लेते हैं। गिवन क्या दिया है आपको? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ठीक। अब देखिए, सेम आप गुणनखंड निकालने का विधि तो जानते हो। फर्स्ट वाले टर्म को लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करो और उसके बाद क्या होता है जो बच जाता है, जो आता है, फिर उसके साथ इसको ब्रेक करो। ब्रेक करोगे तो वहां से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक। सबसे पहले टारगेट डिसाइड करोगे तो यहाँ पे पूरा, यहाँ पे 4 टारगेट मिल गया। कितना लाना है? 4, ठीक है। अब 3 को ऐसे स्प्लिट करना होता है कि प्लस माइनस करे तो 3 आया और गुणा करे तो कितना है? 4 है। चलिए, 1 के टेबल में 4 टाइम्स में 4 आया, 2 के टेबल्स में 2 टाइम्स में 2 आया। मुझे ऐसा नहीं 4 आया, मुझे ऐसा नहीं लगता इसके आगे किसी और के टेबल में 4 आएगा, ठीक है। 4 के टेबल में आएगा तो 4 और 1 तो एक ही चीज है, ठीक है। 1 इंटू 4 लिखो या 4 इंटू 1 लिखो, एक ही चीज है। अब चलिए, 3 आने की संभावना देखते हैं। इनको प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3 दिख रहा है ना। प्लस करेंगे तो 5, माइनस करेंगे तो 3, इज ये एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट कर लेते हैं ना। कितना? यहाँ पर 1 इंटू 4। अब मेरे को -3 चाहिए। -3 चाहिए तो सीधी सी बात है, 1 माइनस 4 लिखूंगा तभी -3 आए। और कोई तरीका है क्या? नहीं। तो 1 माइनस 4 लिखते हैं ना। तो इसको देखो, इसको ऐसा लिख दो, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1x माइनस 4x माइनस 4। तो आपको समझ में आया होगा। चलिए, पेयर बनाते हैं इन दोनों का, फिर इन दोनों का ना। इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है? एक्स कॉमन निकल रहा है। अंदर में क्या बचा? एक्स प्लस 1। इन दोनों में से पहले माइनस कॉमन निकालो और फिर 4 भी कॉमन निकालो। अंदर में क्या बचा बेटा? एक्स प्लस 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक्स प्लस 1 टोटली कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर में क्या बचा? यहाँ पे एक्स और यहाँ पे -4। चलिए, अब ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बोला गया ना का शून्य ज्ञात करो करके, तो मैं आपको बता देता हूँ शून्य क्या होते हैं। एकदम क्लियर कट आवाज में आप सुनना। यहाँ पे आप जो फैक्टर्स निकाले हो, ठीक है, आप इसको 0 के इक्वल करोगे।
तो आपको क्या मिलेगी, यहाँ से एक एक्स को वैल्यू मिलेगा, यहाँ से एक एक्स को वैल्यू मिलेगा। उस वैल्यू को अगर आप इस इक्वेशन में ले जाके पुट करोगे ना, तो इस कंप्लीट का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। क्या मिलेगा रिमाइंडर, जीरो मिलेगा। तो आप बोल दोगे कि ये दोनों वैल्यूज इसके क्या है, शून्यक है। इस पॉलिनोमियल या इस बहुपद का शून्यक क्या है, x इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगा और x इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ शून्यक। क्या लिख देता हूँ, शून्यक। ये क्या है बेटा, अभी तक जो निकला ये फैक्टर है। क्या है, फैक्टर है, मतलब गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड। देखो गुणनखंड निकालने के लिए बोला जाता है तो निकल गया अभी तक ना। अब मैं शून्यक निकाल रहा हूँ। शून्यक के लिए सबसे पहले x प्लस वन इज इक्वल टू क्या पढ़ना पड़ेगा मेरे को, जीरो। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस वन उधर जाएगा तो माइनस वन। ये लो, एक शून्यक ये निकल गया। दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा, इसको x माइनस फोर इज इक्वल टू कितना करना पड़ेगा, जीरो। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस फोर उधर जाएगा तो प्लस फोर। ये दोनों के दोनों हो गए। तो आपको दो शून्यक मिल गए, एक x का मान माइनस वन मिल गया, एक फोर मिल गया। ये भी हो गया, गुणनखंड भी मिल गया, कौन सा, x प्लस वन और x माइनस फोर। अब कई क्वेश्चन में कई दफा क्या होता है, आपको शून्यक दे दिया जाएगा और क्या बोला गया, डायरेक्ट बहुपद बनाइए, पॉलिनोमियल निकालिए, तो भी आप निकाल सकते हो। इससे नहीं निकालोगे क्या, ये माइनस वन है, इससे ये स्टेप मिल जाएगा, फिर इससे ये स्टेप मिल जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा। कॉमन सी बात है। तो आप कैसे भी करके बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये फिनिश, 23 कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। हाँ, यहाँ पे कुछ ट्राई दिस के क्वेश्चन दिए हैं, उसको भी कर लेते हैं। ट्राई दिस में देखिएगा ना, किसकी बात करूँ मैं, ट्राई दिस। मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, मैं बहुत ज्यादा डीप जाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ ना। बहुत ज्यादा डीप तब जाते हैं जब उसकी वैल्यूज हो बहुत ज्यादा ना, आपके एग्जाम में वो चीजें आए। नहीं आता है तो एकदम ज्यादा डीप मत जाओ, ठीक है। सिलेबस बड़ा रहता है, पढ़ने में टाइम लगता है। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, एक्स स्क्र माइनस नाइन। क्या क्या निकालना है आपको, गुणनखंड व शून्यक निकालना है ना। का गुणनखंड, गुणनखंड व शून्यक निकाल, व शून्यक निकाल। चलिए सेम क्वेश्चन हो गया, ज्यादा कुछ अंतर तो है नहीं, ठीक है। सॉल्यूशन, इसको कई तरीके से बना सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते ना आप। लेकिन मैं इसको वहां से बनाना चाहूंगा, कहाँ से, आइडेंटिटी से, जिसको आप लोग बोलते हैं सरसमिका पढ़े हो ना, उन्हीं चीजों में से बनाते हैं। चलिए कोई भी एक आइडेंटिटी लगाते हैं, गिवन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन। ओके चलिए, कोई आइडेंटिटीज याद है आपको, मेरे को तो याद आ रहा है। ये नाइन है, ये एक्स स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, नाइन, थ्री का स्क्वायर है, तो इसको ऐसा कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर। कौन सा आइडेंटिटीज लगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना आया, ए प्लस बी, फिर ए माइनस, आई होप आपको याद होगा। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो कितना हो जाएगा ये। चलिए यहाँ से आप जानते हो इसका फुल फॉर्म कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये भी क्या है, ए की जगह में है, बी की जगह में है, तो कितना हो गया, एक्स प्लस थ्री, और यहाँ पे कितना हो गया, एक्स माइनस थ्री। आपको गुणनखंड फाइंड आउट हो गया। ओके चलिए अब शून्यक निकालते हैं। क्या निकालते हैं, शून्यक। शून्यक कैसे निकलता है, इसको जीरो को इक्वल करो, इसको भी जीरो को इक्वल करो। सबसे पहले एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। ये प्लस थ्री है बेटा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस थ्री। एक शून्य क्या निकल गया, दूसरा शून्य निकालो, कितना है, एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू बी, जीरो। ये माइनस थ्री उधर जाएगा तो प्लस का थ्री, ये भी निकल गया। फाइनल आंसर, खत्म, कुछ तो करना नहीं है। चलिए सेकंड क्वेश्चन इसी का देख लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, किसी बहुपद के शून्य चार और माइनस वन है, गुणनखंड क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, आप पहले से जानते हो, अगर ये दोनों शून्यक है तो क्या हो जाएंगे, पहले वाला एक्स, ये प्लस फोर है, इधर आ गया तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस फोर इज इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। एक ये निकल गया आपका, ठीक है, मतलब एक्स माइनस फोर निकल गया एक। तो दूसरा क्या निकल जाएगा, ये माइनस वन है तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस वन इज इक्वल टू कितना, जीरो। दूसरा तो ये निकल गया। तो आपको दो गुणनखंड मिल गए। पहला गुणनखंड क्या है आपका, एक्स माइनस फोर, दूसरा क्या है बेटा, एक्स प्लस वन। ये आंसर, सिंपल सी बात है, और कुछ तो करना नहीं। बहुपद के शून्य कितने थे, गुणनखंड बस निकालने के लिए बोला गया था। ये तो नहीं बोला गया था कि वो पॉलिनोमियल जाता है उसका इक्वेशन निकाल, कुछ नहीं, नॉर्मल है। चलिए ये सभी रिस्क करें। चलिए मैं आपको ज्यादा इसमें बेसिक्स के अंदर नहीं ले जाऊंगा, डायरेक्टली दो चीजें हैं जो बिल्कुल अच्छे से याद रखो पॉइंट में ना। पहली चीज, शून्यकों का योगफल,
शून्यकों का योगफल। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, माइनस बी बाई। ठीक है, ये कहाँ से आता है, इसके लिए थोड़ा सा आपको डेरिवेशन शॉर्ट करना पड़ेगा, फिर निकल जाएगा, उतना मत जाओ, बस फार्मूला याद रखो काफी है। कभी भी इसका डेरिवेशन आपको इलाबोरेट करके नहीं पूछेगा। दूसरा चीज, नेक्स्ट, शून्यकों का क्या होता है बेटा, गुणनफल। ठीक है, ये दो चीज, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा आपका, सी बाई। ओके, ये दो फार्मूले बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, दोनों का यूज बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज अब जब सॉल्व करोगे तो चलिए, अब हम लोग यहाँ से ये दो चीजें, अब आपके मन में भी आ रहा होगा अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा डॉट बीटा क्या है, माइनस बी बाई ए बाई ये सारा डेटा आपको कहाँ से मिलेगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, आप अभी द्विघात समीकरण पढ़े ना, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इस समीकरण को आप जो भी क्वेश्चन मिलेगा उससे कंपेयर करोगे तो डायरेक्टली आपको ये पूरा डेटा मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको लिख के दिखा देता हूँ, ऐसा 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, अगर ऐसा कुछ हो तो कंपेयर कीजिए, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर क्या है बेटा, ए है। ठीक है, तो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना हो गया, 3, आपको दिख के समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, बी का वैल्यू यहाँ पर कितना है बेटा, 2, और सी का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 4। ठीक है, अब ये जो डेटा मिल गया इसको यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपको शून्यकों का योगफल भी मिल जाएगा, शून्यकों का गुणनफल भी मिल जाएगा, एकदम कॉमन सी बात है ना, बस। चलिए मैं डायरेक्टली क्वेश्चन में आता हूँ, ठीक है, ताकि लंबा ना खींचे, ये लेक्चर यही कंप्लीट हो जाए। एग्जाम्पल नंबर आपका बेटा 24, क्या बोला गया क्वेश्चन में, बहुपद 6x² प्लस 13x प्लस 7 के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। चलिए, बहुपद कौन सा दिया हुआ आपको, 6x का स्क्वायर प्लस 13x प्लस 7 के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ना, क्या याद करना है आपको, योगफल एवं गुणनफल निकालो, गुणनफल निकालो। चलिए सोल्यूशन की बात करते हैं। यार आपके पास फॉर्मूला है, सारी चीजें हैं, तो नहीं कर पाओगे, यहाँ पर डायरेक्टली लिखोगे, सॉल्यूशन में लिखना बहुपद, बहुपद 6x का स्क्वायर प्लस 13x प्लस 7 की तुलना, की तुलना कंपैरिजन करोगे तो मिल जाएगा पूरा डेटा, की तुलना किससे करेंगे, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर, से करने पर भाई दोनों की एक दूसरे से तुलना कर दो, ए बी सी सभी का मान मिल जाएगा। ए का मान कितना मिला यहाँ से 6, बी का मान कितना मिला 13, और सी का मान कितना मिला बेटा 7। चलिए डेटा रख दीजिए, तब आप डायरेक्टली बोल सकते हो क्या है, शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा बेटा, शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा, देख के समझ में आ रहा है बताते जाओ। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है, माइनस बी बाई, कितना है, माइनस बी बाई ए। चलिए डेटा पुट करें, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, बी का वैल्यू कितना है 13, तो माइनस 13 अपॉन ए का वैल्यू कितना है बेटा 6। आंसर, पहला आंसर आपको ये मिल गया। दूसरा, शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल ना, ये कितना मिल जाएगा, अल्फा डॉट बीटा कितना हो जाएगा, सी बाई ए। ठीक है, अल्फा डॉट बीटा, सी का वैल्यू कितना है बेटा, आपसे देखने से मिल रहा है 7, और ए का वैल्यू कितना है 6। आंसर कंप्लीट, एकदम सिंपल क्वेश्चन है ना, एकदम सिंपल बेसिक सा फंडा है, बहुत ज्यादा डीप मत जाओ, कुछ नहीं रखा है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, सॉल्व भी कर लिया होगा, थोड़ा आगे बढ़े। चलिए अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं।
नेक्स्ट तो एकदम कॉपी है यार, इसको कुछ नहीं पूछा है, इसी में एडिट कर दो। चलिए एडिट करते हैं इसको। 4x का स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ पे है 4√3। कितना है बेटा? 4√3 ना, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 4√3x। और यहाँ पे कितना है? प्लस का 3। ओके, यहाँ पे हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4√3। ठीक है, c का वैल्यू कितना है? 3। माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पे माइनस करते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? माइनस बी बोला है ना, माइनस 4√3 अपॉन ए कितना है? 4। चलिए दोनों कट जाएंगे तो कितना हो जाएगा? काट पीट के लिखा गया है इसमें तो, 4 से 4 काट देंगे, -√3। ये तो दिख रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, सी बाई ए है ना, सी का वैल्यू कितना है इसमें? देखो तो, सी का वैल्यू है 3, ए का वैल्यू कितना है बेटा? 4। ये तो 3/4 डायरेक्टली आंसर है और कुछ नहीं। हाँ सब सही है। चलिए सो बच्चों यहाँ तक आपको पूरा कंप्लीट रूप से समझ में आ गया होगा। चलिए अब एंटर करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4 में ना, प्रश्नावली 4 में। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा या नोट डाउन कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके मैं सब डेटा पूरा इरेज कर देता हूँ। चलिए बात करें, क्या बोला गया? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में द्विघाती बहुपदों के शून्य दिए गए हैं, तब बहुपदों को गुणनखंड करते हैं। सिंपल, सिर्फ गुणनखंड बोला है, और कुछ बोला है क्या? नहीं। गुणनखंड कैसे याद करते हैं मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये और ये वैल्यू किसका वैल्यू है? आपका दिया हुआ है अल्फा बीटा का वैल्यू है, इसको डायरेक्ट एक्स के फॉर्म में चेंज करो, डायरेक्ट आंसर आएगा। ना मन करे तो अल्फा बीटा कुछ मत माने, डायरेक्ट आंसर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले लिख लीजिएगा गिवन। गिवन में जो वैल्यूज दिया है, एक को अल्फा मान लो, दूसरे को मान लो बेटा बीटा। ओके, चलिए जब हम लोग गुणनखंड निकालने के लिए बोला था, पहले से जानते हो एक्स, ये अल्फा है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? माइनस में होता था, तो ये माइनस अल्फा इज इक्वल टू कितना मान लो? 0। इधर वाले को सेम चीज, इधर को भी मान लो एक्स, ये माइनस बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। अल्फा को वैल्यू कितना है? 3। ठीक है, इधर आएगा तो -3 हो जाता, वही चीज है, इज इक्वल टू 0। एक निकल गया बेटा आपका x-3। ठीक है, एक गुणनखंड निकल गया। दूसरा वाला भी देखते हैं, इधर में x, ये बीटा है, इधर आएगा तो -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये चिन्ह चेंज हो जाते हैं ना, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाता है, बराबर किस तरफ आएगा तो। ठीक है, ये -4 है तो x-4 इसका क्या हो गया? दूसरा गुणनखंड। तो दोनों मिल गया आपको, एक x-3 है, दूसरा क्या है? x-4 है। तो यहाँ पर लिखोगे, अतः गुणनखंड क्या कौन सा हो जाएगा आपका? गुणनखंड क्या क्या हो गया बेटा? एक x-3 है और दूसरा कितना है? x-4। चलिए ये कंप्लीट। दूसरा सॉल्यूशन, इसमें भी सेम गिवन क्या है आपके पास? अल्फा कितना है? ये इधर आएगा तो ये 3 था, ये 4 था ना, -2, और बेटा कितना है बेटा? -3। जब आप इसकी शून्य के गुणनखंड के फॉर्म में निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा? इधर आएगा तो माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। ओके, और ये x माइनस बीटा इज इक्वल टू भी कितना हो गया? 0। ठीक, अब चलो ये -2 इधर आएगा तो +2, तो x + 2 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 0। ओके, चलिए और इधर x, ये माइनस बीटा है, इधर आएगा तो प्लस बीटा, +3, 0। तो ये कितना कितना हो गया? x + 2 एक यहाँ पे आया, दूसरा x + 3 एक यहाँ पे आया। ओके, तो गुणनखंड कितना हो जाएगा? गुणनखंड, पहला गुणनखंड हो गया बेटा x + 2, और दूसरा कौन सा हो गया? x + 3। चलिए दोनों निकल गए। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन में सोल्यूशन देखो। सबसे पहले फिर वही गिवन, गिवन कौन कौन सा है? अल्फा कौन सा है आपका? 1/2, और बीटा कौन सा है? -1/2। सेम चीज, अल्फा एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। फिर क्या हो जाएगा? एक्स अल्फा की जगह कितना है? -1/2 इज इक्वल टू 0। तो x -1/2 क्या हो गया आपका? एक गुणनखंड हो गया। दूसरा वाला कौन सा हो जाएगा बेटा? x माइनस बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 0।
बीटा का मान कितना है, ये -1/2 है, इधर आएगा तो +1/2 इजिकल टू कितना हो गया, फिर x +1/2, ये आपका दूसरा गुणनखंड हो गया। तो नीचे में क्या लिखोगे, अतः गुणनखंड आपका पास कौन कौन सा है, गुणनखंड फैक्टर कौन कौन से है आपके पास, पहला है x-1/2 और दूसरा कौन सा है बेटा, x +1/2। चलिए ये भी हो गया कंप्लीट। सॉल्यूशन नेक्स्ट की बात करते हैं ना, फिर वही सेम गिवन, ये सारे क्वेश्चन आप खुद भी बना लोगे ना, वीडियो पॉज करो बनाना शुरू कर दो, कुछ नहीं रखा है इसमें। अल्फा कितना है बेटा 15, बीटा कितना है 17। चलिए फिर से वही एक्स, ये अल्फा है, इधर आएगा तो माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो x -15 आपका क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया, एक गुणनखंड हो गया। दूसरा वाला कहाँ से निकलेगा, एवरेज, x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। x माइनस बीटा इधर आएगा तो -17 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 0, ठीक है। तो x -17 आपका क्या हो गया, दूसरा वाला गुणनखंड हो गया। तो नीचे में फिर वही लिख दोगे, तो आपके पास गुणनखंड दोनों उपलब्ध है, कौन कौन सा है बेटा, x -15 और क्या है x -17। चलिए आखिरी वाला सॉल्व करते हैं, फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन में कितना है, अल्फा कितना है इसमें -18 और बीटा कितना है -12। सेम थिंग x माइनस अल्फा कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 0, x माइनस अल्फा इधर आएगा तो प्लस अल्फा 18 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x प्लस कितना हो गया बेटा 18, एक फैक्टर निकला, सेकेंड वाला निकालो, x माइनस बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ये -12 इधर आएगा तो +12 इज इक्वल टू 0, ओके। चलिए उसके बाद x +12 क्या हो गया आपका, एक फैक्टर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे लिख दो क्या था, गुणनखंड आपके पास कौन कौन सा है, गुणनखंड एक है बेटा आपके पास x +18, दूसरा क्या है x +12। चलिए आंसर नोट डाउन कर लीजिए सभी के सभी, पूरा स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे। सब सही नहीं, एक बार चेक कर लीजिएगा ना, x-3 x-4, कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ मिस्टेक्स हो बुक में हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है, हम लोग भी गलत हो सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं रहता है। 15 x-17 x +18 x +12, x-12 दिया है यार, इसमें x +12 हो रहा है, दोनों माइनस में थे नहीं, यहाँ पर ये दोनों माइनस में थे, क्वेश्चन में देखो तो, सॉरी क्वेश्चन में एक प्लस में था ना, ये प्लस में था बेटा, -12 नहीं था, ये माइनस नहीं था, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ओके। माइनस ये वाला भी केस में आ जाएगा माइनस, ये माइनस में आएगा, सॉरी ना, मेरे मिस्टेक था, मैं लिखने में मिस्टेक कर दिया था। चलिए अब सब कुछ सही है। सेकंड ना, निम्नलिखित बहुपदों के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए, बहुत ज्यादा आसान है, आप कर लोगे आराम से। निम्न बहुपदों के, बहुपदों के क्या बोला गया है, शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए, शून्यकों का योगफल डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, मैं आपको पूरा बता भी चुका हूँ, पढ़ा भी चुका हूँ, लिखवाया भी हूँ ना। योगफल एवं क्या ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात करो, गुणनफल ज्ञात करो। चलिए आपको पूरा शून्य दिया हुआ है, पहला फर्स्ट क्या दिया आपका x² +10x +24 +10x प्लस कितना है 24। चलिए सॉल्यूशन सेम, सब में सेम करना, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखोगे, x² +10x +24 का क्या करोगे कि तुलना किससे करोगे, ax² +bx+c से करने पर, से करने पर, करने पर बस तुलना करो, फटाफट निकाल लो। ए का मान कितना है यहाँ पे, एक दिख रहा है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे एक है, ठीक।
बी का मान कितना है बेटा 10 है, सी का मान कितना है 24 है। सिंपल, रख दो फिर। आप पहले से जानते हो क्या होता है, शून्यकों का योगफल कितना होता है, शून्यकों का योगफल पहले से जानते हो कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है माइनस बी बाय ए। चलिए वैल्यू पुट कीजिए तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी का वैल्यू कितना है -10, ए का वैल्यू कितना है बेटा 1, ठीक है, -10 भाई ए आ गया। उसके बाद शून्यकों का क्या हो गया फिर, शून्यकों का गुणनफल, ये कितना हो जाएगा अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सी बाई ए। सी का वैल्यू आपको दिख रहा है कितना है, सी का वैल्यू 24, ए का वैल्यू कितना है 1, 24/1। तो कहने का मतलब इसका सीधा आंसर -10 है, इसका सीधा आंसर कितना है बेटा 24 है। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नोट डाउन कर लीजिए होगा, सेम डेटा को एडिट करते हैं बनाते जाते हैं ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसी में देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन बेटा इसमें 2x का स्क्वायर -7x-9, 2x का स्क्वायर -7x और कितना है रे -9, -9, 2x का स्क्वायर -7x-9। तुलना कीजिए, ए का मान कितना है यहाँ पे 2, बी का मान -7 है ना यहाँ पे, सी का मान कितना है बेटा -9, कितना आया -9। चलिए फार्मूला वार्मूला सब सेम है, वैल्यूज बस डालते हैं यहाँ पे ना, कुछ नहीं है, ये भी सेम है, वैल्यूज डालते हैं। चलिए डालते जाओ वैल्यू, माइनस भी कितना है माइनस, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, एक और माइनस हो गया, तो -7 ए कितना है 2, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 7/2। ओके, चलिए इसी का वैल्यू कितना है -9 ना, अपॉन ए का वैल्यू कितना है 2, तो -9/2 ही आएगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। आई होप सो नोट डाउन कर लिया होगा। फिर से इसको एरिज करते हैं, इसी में एडिट करते जाते हैं ना, सेकंड था, अब थर्ड करते हैं इसको, ये थर्ड डाल दिए नंबर ना। फिर से सेम क्वेश्चन है, x² + 11x, x² + 11x, फिर क्या दिया बेटा इसमें +30, यहाँ भी सेम डेटा लिख दीजिए, x² + n11x + 30 की तुलना उसी से करेंगे ना। ए का मान कितना है यहाँ पे 1, बी का मान कितना है बेटा 11, कितना है 11, ठीक है। चलिए ए का मान ये, सी का मान कितना है -30 बस है, कितना है 30, यहाँ पे सेम डेटा है, ये सब इरेज कर दो। ओके, ये वाला भी इरेज कर दो। चलिए बी का मान कितना है, माइनस बी कितना है -11/, ए कितना है 1, मतलब -11 इसका आंसर है। सी बाई ए है 30/, कितना है बेटा 1, मतलब 30 इसका आंसर है। सिंपल, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट ना, कितना दिया है फिर से एरिज करो, इसको फोर्थ कर लेना, कितना दिया बेटा -5x का स्क्वायर, -5x का स्क्वायर +3x + 4, +3x प्लस कितना है बेटा 4, -5x का स्क्वायर +3x + 4, ठीक है। चलिए ए का मान कितना है -5, ओके, बी का मान कितना है 3, सी का मान कितना है 4, ये दोनों डेटा यहाँ पे मिटा दीजिएगा। चलिए वैल्यू पुट करें, -b -3/, -5, माइनस माइनस कट गया बेटा, कितना बचा 3/5, सी बाई ए है, सी 4 है, ए कितना है -5,
तो ये तो इतना ही आएगा, -4/5 बोलो या -4/5, सेम वैल्यू है। चलो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसको भी मिटाए, पांचवा कर लीजिएगा इसको फिर। क्या है, x² + x - 12 ना, x² + x - 12, x² + x - 12। ओके, चलिए x का वैल्यू आ गया 1, b का वैल्यू भी कितना आ गया 1, c का वैल्यू कितना है -12। ओके, चलिए ये तो b/a है, इसको पूरा इरेज कर दीजिएगा। यहाँ पे से वैल्यूज रखिए फटाफट। -b बोला गया है, ये लो -1/a का वैल्यू कितना है 1, ये -1 ही आ गया। c कितना है बेटा -12, a कितना है 1 है, तो ये हो गया -12। चलिए आंसर नोट डाउन कर लीजिए। सो बच्चों ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होता है, साथ ही साथ ये लेक्चर भी यहीं पे कंप्लीट होता है, और साथ ही साथ चैप्टर भी पूरा का पूरा यहीं पे कंप्लीट होता है। सो यार कैसा लगे वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके मन में किसी भी मैथ्स प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट्स यहाँ पर मैं क्लियर करा सकूँ। सो अब हाँ, अब बात करते हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, प्लीज उसको आप होमवर्क के रूप में सॉल्व करके लाइएगा ना। मैं भी देखना चाहता हूँ यार, हमने इतना पढ़ाया, क्या आपको वो चीजें समझ में आया, क्या आप उसे सही तरीके से हैंडल कर पा रहे हैं। चलिए इसका आपको क्या करना है बेटा, आपको इसका गुणनखंड निकालना है, गुणनखंड एंड आपको शून्यक दोनों बताना है ना, गुणनखंड और शून्यक। ठीक है, फैक्टर बताना है आप, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल या वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जो भी निकले वो आप दोनों को बताना है ना। चलिए ये आप सॉल्व करके लाइएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ, जैसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अभी तक हम आपको प्रोवाइड करते आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।